हेलो दोस्तों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये सिक्योर कोड रिव्यू के रिपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं। सिक्योर कोड एनालिसिस जैसे आप पहले अगर आप ग्रे बॉक्स असेसमेंट करते होंगे या रेड टीमिंग करते होंगे, उसका एक रिपोर्ट बनता है असेसमेंट रिपोर्ट। उसी तरह से सिक्योर कोड रिव्यू का भी एक असेसमेंट रिपोर्ट आपको बनाना होता है जब भी आप क्लाइंट को डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट। तो उस केस में हम एक एप्लीकेशन एग्जाम्पल लेते हैं और इसका एक पब्लिकली अवेलेबल एक रिपोर्ट मुझे मिला है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं अपने किसी भी क्लाइंट का इंटरनल रिपोर्ट मैं आपको वीडियो में प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। इसके थ्रू समझते हैं कि जैसे एक एप्लीकेशन है, ये एक पासवर्ड मैनेजर है, उसका एक सिक्योरिटी असेसमेंट हुआ है, सिक्योर कोड रिव्यू हुआ है, उसका रिपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं। राइट, जैसे पहला जो पेज होता है जनरली रिपोर्ट का, वो क्या आप डिलीवर कर रहे हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, इस तरह से आप बना सकते हो। इसके बाद कुछ रिपोर्ट समरी होता है, ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑनर है की पास कम्युनिटी है और इसका जो ऑथर है ये डिजिट डिजिट करके एक संस्था है, वो इसका ऑथर है। ये 2016 का रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट कंटेंट बनाना होगा कि क्या क्या उसमें आपने शामिल किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव समरी हो गया, मेथोडोलॉजी मतलब क्या आपने प्लान किया, किस तरह से एग्जीक्यूशन किया, कैसे आपने असेसमेंट किया, रिजल्ट क्या आया, आपको आपको पीओसी इसमें अटैच करना होता है। तो वो सारा चीज हम देखते हैं। इस तरह से आपको एक कॉन्टेक्स्ट बना लेना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल, इसमें क्या करना है आपको कि आपने क्या क्या फॉलो किया है, जो भी चीज़ें आप फॉलो किए हैं, जो भी गाइडलाइंस फॉलो किए हैं या जो भी आपने स्टैंडर्ड फॉलो किया है, सीवी के थ्रू रिस्क मिला है या किस स्टैंडर्ड के थ्रू रिस्क ये आपको लग रहा है, वो भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना होगा पूरा, उसके बाद स्कोप का पूरा मेंशन करना होगा, एग्जीक्यूटिव समरी यहाँ पे देना होगा, कितने आपने, जैसे यहाँ देख सकते हैं लाइन रिसीव, कितना लाइन इनको मिला है, 84,622 लाइन ऑफ कोड मिला है। ये मत सोचो कि आप मैनुअल कर लोगे, आप टूल्स प्लस आपको मैनुअल करना पड़ता है, हाइब्रिड मोड बोलते हैं इसको। तो टोटल लाइन ऑफ कोड जो हुआ है 84,622 है, जिसमें से 100% कोड उन्होंने कवर किया है। जो असेसमेंट है इसमें कुल मिलाकर उनको मीडियम 5 बग मिले हैं, 5 लो मिले हैं और 6 इंफॉर्मेशनल मिला है। तो जो हमारा फोकस रहता है जनरली मीडियम और लो पे होते हैं, इंफॉर्मेशनल जो होता है वो इसको मतलब एक तरह से स्किप किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस किस तरह का बग मिला। यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव समरी में मेंशन करना होगा आपको, जैसे डेटा या इनपुट मैनेजमेंट रिलेटेड बग मिले हैं तो इसको भी मेंशन करना होगा आपको। साथ साथ ऑथेंटिकेशन कंट्रोल के बग मिले हैं, सेशन मैनेजमेंट के बग मिले हैं, तो ये सारे चीज आपको मेंशन करना होगा, कैटेगरी मेंशन करना होगा। राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि या इस तरह से आप समरी बना सकते हो या आपके रिपोर्ट में मेथोलॉजी क्या आपने फॉलो किया, प्रिपरेशन, मैनेज, मोड, टेक्निकल रिपोर्ट, मतलब जो आपने मेथोलॉजी फॉलो किया वो मेथोलॉजी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके रिपोर्ट का प्रोफेशनलिज्म दिखाता है कि आपका रिपोर्ट कितना प्रोफेशनल है, कितना एफिशिएंट। जैसे सबसे कॉमन बग जो होता है लॉग इन एक्सेप्शन होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं प्रिंट स्ट्राइक दैट कर देते हैं। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट दिखता हूँ जिसमें कॉमन इशू ये रहता है कि उनके जो एरर्स होते हैं, उनके जो स्ट्राइक ट्रेस होते हैं, वो डायरेक्ट यूजर 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 एंड पे प्रिंट हो रहे होते हैं, जिससे क्या होता है काफी सारा इन्फॉर्मेशन आपका लीक होता है। जैसे एप्लीकेशन का कौन सा टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन कौन से स्टैक पे है। कई बार मैंने देखा है डॉट ENV फाइल, जो डॉट इन्वायरमेंटल फाइल होता है जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर रहते हैं, वो भी आपके लिस्ट हो रहे होते हैं आपके प्रिंट स्ट्राइक में। और आपको रिपोर्ट इस तरह बनाना है कि लॉग इन एक्सेप्शन। ठीक है, आपको ये एक कैटेगरी दे दिया उन्होंने, उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि जैसे एक्सेप्शन या एक हेडलाइन देना है, सब्जेक्ट देना है, एक्सेप्शन मस्ट बी लॉग इन प्रॉपर मैनर इन केस ऑफ दे आर नॉट गोइंग टू बी थ्रो। ठीक है, उनका एक चेकलिस्ट था कि एक्सेप्शन आर लॉग्ड आफ्टर बीइंग हैंडल्ड, लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं मतलब आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया है। इसका एविडेंस ऐसे मेंशन करना है आपको कहाँ पे लीक हो रहा है, और इसके साथ साथ रिकमेंडेशन देना है, लॉग एनी एक्सेप्शन कैप्चर दैट विल नॉट बी थ्रू टू द रिकॉर्ड टू द इवेंट। ठीक है, ये भी एक बग है जिसको आपको थोड़ा ध्यान से इसको नोटिफाई कराना होगा अपने रिपोर्ट में, थोड़ा हाईलाइट करना होगा। जैसे खास करके सिस्टम कॉल्स जो हो गए जिससे हमारा क्या होता है, सेल कमांड एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ऐसे वेरिएबल को डिस्करेज करना है। ओके, तो इस केस में सेल एग्जीक्यूट हम दे सकते हैं कि उनको एविडेंस देते हैं कि अगर आप सेल एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उस केस में आपका ये क्या होता है कि CMD या कमांड लाइन एग्जीक्यूशन संभव है। इस केस में कोई बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको हैकर या जिसको जो मैलिशियस एक्टर होते हैं एग्जीक्यूट कर सकता है। इस तरह से आप अलग अलग फाइंडिंग का बना ले।
फिर टेक्निकल कंक्लूजन दे, और देन बाद में रिपोर्ट क्लोजर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सिक्योर कोड कोड रिव्यू का भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं, बहुत इजी है। और आप एक रिपोर्ट बना ले, इसका फॉर्मेट रख लीजिए अपने पास, उसको सेव कर लीजिए। ठीक है।